स्टार्ट करें सर, क्या वेट करना है? कंटिन्यू. So till kinematics. So in previous class we have studied about the equations. Equations of kinematics. ये बेसिक चीज है जो हमेशा याद रखनी है. ये तीन इक्वेशंस फिजिक्स में, क्या ये फिजिक्स में हमेशा याद रखना है. कोई भी चैप्टर हो, काइनेमेटिक्स हो, कुछ भी हो, ये तो हमेशा याद आएगा. ut plus half at square and third one is v square minus u square equal to 2as. इक्वल टू 2as. तो ये तीन इक्वेशन हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर्स में भी याद आएंगी, अभी यहाँ भी काम आएंगी. और एक चीज और बताया था कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है. तो वेलोसिटी इज नथिंग ds by dt and acceleration is nothing dv by dt. So velocity होता है rate of change of displacement with respect to time. Acceleration है rate of change of velocity with respect to time. ठीक है. अभी लेट्स से अगर पैरामीटर दिया है कि acceleration फाइंड करो, s दिया है, तो क्या हम acceleration और s में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं? तो लास्ट क्लास में देखा था कि एक्सीलरेशन रिलेशन इन एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. तो इधर क्या था कि एक्सीलरेशन है dv by dt, v क्या है ds by dt. तो इसको अगर v पुट करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज ds by dt. तो डेरिवेटिव ऑफ इनडायरेक्ट वे में ds by dt का डेरिवेटिव dt के रिस्पेक्ट में. तो ये क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ इट इज d स्क्वायर s अपॉन d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर. हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. लाइक एक बार डेरिवेटिव लो, फिर दोबारा से डेरिवेटिव लो तो एक्सीलरेशन आ जाएगा. अगर एक बार डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी आएगा, दो बार लोगे तो एक्सीलरेशन आएगा. या फिर वेलोसिटी आ जाए तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेके डायरेक्ट एक्सीलरेशन आ जाएगा. तो ये एक तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स और ये तीन रिलेशन, ये फिंगर्स पे रखने हैं. ठीक है. अब ग्राफ के बारे में देखते हैं थोड़ा कि ये इक्वेशंस का ग्राफ कैसा रहता है. मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चंस यहां से आते हैं कि v इक्वल टू ds by dt. ds दिया है, s दिया है, एक्सप्रेशन दिया है. लेट्स से देख लो, एग्जांपल देख लो. लेट्स से s दिया है आपको 5x स्क्वायर 5t स्क्वायर प्लस 2t. आपको टाइम फ्रेम में s दिया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है एज ऑफ दिस इक्वेशन. अगर आप टाइम t इक्वल टू 0 रखोगे डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग आएगा, t इक्वल टू 1 रखोगे कुछ अलग आएगा, t इक्वल टू 2 पे कुछ अलग आएगा. तो एवरी टाइम इंस्टेंट पे आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है. तो वेलोसिटी क्या था, डायरेक्टली ds by dt. इसका एक बार डेरिवेटिव लो तो वेलोसिटी आ जाएगा. एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 10t, इसका होगा 2. तो वेलोसिटी भी देखा हमने कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है. एवरी इंस्टेंट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वो तो है, लेकिन वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है. हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी सेम नहीं है. सेम एक्सीलरेशन देखेंगे तो या तो इसका डबल डेरिवेटिव ले लो या इसका डेरिवेटिव ले लो. इसका डेरिवेटिव लोगे कितना आएगा, दैट इज 10. 10t का आ जाएगा 10, t गायब, 2 का कांस्टेंट है तो 0, तो 10. अगर इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव लोगे तो डायरेक्ट ये मिलेगा. तो ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है.
अगर इसका डबल डेरिवेटिव लें, जैसे इसका डबल डेरिवेटिव लें, एक्सीलरेशन क्या था, d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। दैट मीन्स कि s का डबल डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो s का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में दो बार, एक बार करेंगे तो क्या आएगा, tan t प्लस 2t, एक बार करेंगे ये आएगा, तो एक डेरिवेटिव खत्म, तो ये स्क्वायर था तो एक डेरिवेटिव खत्म। अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, tan t, सॉरी ये 2 बचेगा, इधर 2t का लेंगे तो 2 बचेगा ना, t गायब हो जाएगा। जैसे इधर है ना t का पावर 2 है, तो डेरिवेटिव पे एक पावर गायब, पावर का मल्टीप्लाई हुआ 5 into 2 10 t plus 2, वो t गायब। देन अगेन डेरिवेटिव, तो अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो tan t का डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपल 10, 2 का आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो 0, दैट इज 10, और आना भी चाहिए 10, दोनों के आंसर से सेम ही आना चाहिए, वेरीफाई भी हो रहा है कि सेम है, ठीक है। तो ये था कि कैसे एक्सीलरेशन डायरेक्ट इससे फाइंड कर सकते हैं। मोस्टली ये टर्म दिया रहता है कि ये दिया है, टाइम फ्रेम में दिया है, आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना है, और सिंपली एक रिवर्स भी होता है इसका रिवर्स क्या होता है ये देखो, लेट से हमको एक्सीलरेशन दिया है कितना, 2t प्लस 1, लेट से एक्सीलरेशन दिया है 2t प्लस 1, एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज a इक्वल टू 2t प्लस 1, ऐसे चेंज हो रहा है। तो अगर एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, लेट से कहा गया हमसे वेलोसिटी फाइंड करो, वी नो दैट एक्सीलरेशन इज व्हाट, dv by dt। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि वेलोसिटी से एक्सीलरेशन फाइंड कर रहे थे, ना हम करेंगे क्या कि एक्सीलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, ये था, हमने किया क्या, dv इक्वल्स a dt, दिस इज, नाउ व्हाट वी डू इज वी विल जस्ट इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। अगर इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करेंगे कहां से, 0 से t तक, क्योंकि t फ्रेम में है, और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक, तो होगा क्या इसका डेरिवेटिव, v माइनस u, ठीक है। लिमिट रखने के बाद, जैसे मैं इसको और एक्सपेंड कर देता हूं, ये चीज लिखा है u से v dv इक्वल, a बार आया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dt 0 टू t, अभी कांस्टेंट a दिया है, a वेरी कर रहा है टाइम के साथ, इंटीग्रेशन 0 t a दिया है 2t प्लस 1, सो 2t प्लस 1 एंड देन dt। सिंपल इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट रखेंगे तो इधर आएगा v अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन t, इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे 0 टू t, देन सिंपली इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो v माइनस यू इक्वल्स t स्क्वायर प्लस t, ओके, t स्क्वायर प्लस t। इनिशियल वेलोसिटी लेट से स्टार्टिंग पॉइंट पे रेस्ट पे था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, डन, starting from rest it is 0, v equals t square plus t, that is your velocity. So it is the reverse of finding a from v, it is reverse finding v from a। अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी करते हैं कि क्या ये सेम है, v क्या है, v फाइनली जो आया t square plus t, fine, then if v derivative of, if we took derivative of this b, then we have to
गिव दिस एक्सीलरेशन, अगर इसका डेरिवेटिव करें एक्सीलरेशन आना चाहिए, तो डेरिवेटिव करो, क्या आएगा 2t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब वेरीफाई है, इसका मतलब सही है। ये सिंपली ऐसे ही क्या कर सकते हैं, ऐसे ही एक चीज और कर सकते हैं। लेट्स से ये v आ गया, v इक्वल्स टी स्क्वायर प्लस टी। हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो हमें पता है कि v इक्वल ds by dt। फाइन, if we do reverse of it, what we can have ds equal to v dt। simple, just integrate because we are doing reverse। पहले क्या कर रहे थे, डेरिवेटिव कर रहे थे, अब रिवर्स कर रहे हैं मतलब इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to x and velocity is what, this is given 0 to t। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा s, इसमें अपर लिमिट x होगा, लोअर लिमिट 0 होगा। ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यू बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। फाइन, इसमें हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, लेट्स पुट इट। तो t रखेंगे तो एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, 0 पे तो खत्म है। तो x रखेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, x इक्वल्स टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2। ये आया डिस्प्लेसमेंट। अब इसको वेरीफाई करो, रिवर्स चेक करो, उल्टा चेक करो। उल्टा चेक करोगे तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी मिलना चाहिए। अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 3 बार 3 3 कैंसिल। इसका डेरिवेटिव लेंगे अगर dx by dt करेंगे, t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेंगे, 3 बार आएगा तो क्या होगा, 3 एक पावर कम होगा, टी स्क्वायर बचेगा डिवाइड बाई 3। इधर से एक पावर कम होगा, ये बाहर आएगा, 2 एक पावर कम होगा डिवाइड बाई 2। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टी स्क्वायर प्लस टी। तो ये वेलोसिटी के बराबर है। दैट मीन ये वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब सही है ये। तो हम रिवर्स भी कर सकते हैं और डेरिवेटिव लेके भी कर सकते हैं। अगर हमसे रिवर्स पूछा है तो रिवर्स करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जस्ट इंटीग्रेट। डन। अब देखते हैं ग्राफ। इसमें एक ये पोर्शन आता है, ठीक है, एक पोर्शन है ग्राफ।